गुड मॉर्निंग। आइए आज ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस का है। कल भी हम लोगों ने आपसे बात की थी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल के आर्म्स के रेशियो पर डिपेंड है। तो अगर हम लोगों को एक चीज़ मालूम है, जैसे हम लोगों को बेस मालूम है और जहाँ पे जितनी हाइट का हम लोग देखना है उतनी हाइट का हम लोग को एंगल मालूम है, तो हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रैक्टिकल में। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो चीज़ें होती हैं। जैसे ये है, ये टावर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जब हम लोग ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें इजी सी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम लोग सीरियस सवाल पे आए हम लोग, क्योंकि ये एग्जाम्पल वाले हैं, ये आप लोगों को दिए हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। कोई दिक्कत अगर होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ, व्हाट्सएप नंबर भी है, और शायद एक ही एक्सरसाइज और ये कुल 15 सवाल है। हमारी जो कोशिश होती है कि पहले कुछ जो मुश्किल सवाल इसको कर लिया जाए। मुश्किल सवाल है तो मुश्किल नहीं है, तो बड़े इजी से, लेकिन आप लोग मुश्किल कहते हैं क्योंकि ये बाद में आते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग पीछे से चलते हैं। हम लोग स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए, एक है स्टार्ट हम लोग कहते हैं, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ये आपका हाईवे है, ये आपका टावर है, ये हाईवे है आपका। देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं हम लोग। ठीक, ये ठीक। तो यहां से आप देख रहे हैं एक कार ये आ रही है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप, ये आदमी खड़ा हुआ है। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. ये एंगल 30 डिग्री है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपका ये 30 डिग्री है। इसके पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए तो बराबर हो गए। क्लियर? विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर है, टावर की तरफ आ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर, बहुत जल्दी ही 6 सेकंड लेटर यहाँ पे कार आ गई है, और यहां से जब वो देखता है एंगल, थोड़ा सा कार और आगे आ गई है। कार लगभग आपकी 6 सेकंड लेटर कार आपकी लगभग यहां पे लगभग आ गई है। ठीक, अब ये एंगल जो हम लोगों का 60 डिग्री हो गया है। ये दूरी उसने कवर करी है 6 सेकेंड्स में। 6 सेकेंड्स और फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। क्लियर? फिगर बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन चलिए, ये टावर की हाइट हम लोग x मान लेते हैं। आप tan थीटा लगा करके ये वाली दूरी आपकी x√3 हो जाएगी। tan 30 में हमने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में, जिन लोगों ने नहीं देखा तो लोग देख लीजिएगा। अगर ये 30 डिग्री है, ये x है, तो ये x√3 होता है। 30 में बेस बड़ा होता है, तो ये x√3 हो गया। और ये वाली दूरी अब की बार बेस छोटा होगा, ये हम लोगों की x/√3
√3 हो जाएगी। आप tan 60 लगा दीजिएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दीजिए आप। tan 60 बराबर कितना होता है? √3 होता है। तो tan 60 इज इक्वल टू √3। तो x अपॉन ये वाली दूरी, इसको हम P1 बोल देते हैं, इस वाली दूरी को, ये P1 दूरी है। तो x अपॉन P1 इक्वल टू √3, तो P1 इक्वल टू x अपॉन √3। ठीक है, यहाँ तो बात आप लोग क्लियर। अब हम लोगों को मालूम करना है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है। ये दूरी थी x √3, ये थी ये। अब हम लोग इसको यहीं पे हम लोग माइनस कर लेते हैं। x √3 में से हम लोग ने x अपॉन √3 घटा दिया, तो हमको ये वाली डिस्टेंस मिल गई, जिसको हमने नाम दिया P2। ठीक, कोई भी नाम दे सकते हैं, P2, D1, D2, कुछ भी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपका। तो ये P2 वाली डिस्टेंस हम लोगों की है। √3 हम लोगों का LCM आया, x √3 मल्टीप्लाई हो गया, तो हम लोग के 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x अपॉन √3। ठीक, कोई दिक्कत? तो 2x अपॉन √3 दूरी तय करता है 6 सेकेंड में, और ये वाली दूरी x √3 है। तो x √3 दूरी कितने में कवर करेगा? 2 इंटू x √3 दूरी कवर अगर हो रही है 6 सेकेंड में, तो x अपॉन √3 दूरी कवर होगी 3 सेकेंड में। तो यहां से यहां तक आने में लगेगा 3 सेकेंड, और यहां से यहां तक पूरा आने में लगेगा 9 सेकेंड। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये लास्ट वाला था। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए, इसमें थोड़ा सा हल्का सा इसमें है, कहानी है। ये रहा टावर, ये है गर्ल। ठीक, ये गर्ल की हाइट जो है वो 1.2 मीटर है। 1.2 आप इन लोगों के साथ से कोई है, ठीक है, तो 1.2 मीटर में है। उसने ध्यान से मैथ्स पढ़ा हुआ था, एक्सटेंट से यूज से उसने नाप लिया, और spots a balloon moving with the wind of horizontal line at a height of 82.2 मीटर from the ground। यहां से 88.2 मीटर है। तो यहां से यहां तक कितना होगा? 88.2 में से 1.2 हम लोग घटा देंगे, सिंपल। तो ये वाली दूरी हम लोगों की कितनी हो गई? जो गर्ल की आईज से जो दूरी है, जो गर्ल की आइस को हॉरिजॉन्टल लेके देखें, तो हम लोग की 87 मीटर। ठीक, और एंगल ऑफ इल्यूशन द बैलून फ्रॉम द 1.2 मीटर गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अच्छा, ये भाई ये बैलून जो है हम लोगों का, यहाँ पे बैलून बाद में पहुंचता है। पहले ये वाले जो ये हम लोगों का बाद का है, फाइनली यहाँ पे बैलून पहुंचा हुआ है 30 डिग्री में, और उसके पहले बैलून जो है हम लोगों का यहाँ पर है, वो 60 डिग्री पर है। ये एंगल हम लोग का 60 डिग्री। फिगर भी बना हुआ था। तो ये दूरी आप, ये वाली हाइट हम लोग की 87 मीटर है, ये 30 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे। क्लियर? पहले यहां पे था, यहां से
यहां पर वो पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई क्योंकि यही उसने कवर किया है। पहले यहां पे था, ठीक है ना, उसके बाद हवा से वो यहां पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमको 87 हमको मालूम है। तो अगर ये 87 है तो ये भी 87 होगा, क्योंकि हाइट हम लोग यहीं से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से 88.2 मीटर था, और हॉरिजेंटली मतलब कि ऐसे करके सेम हाइट पे वो बैलून चल रहा है। तो अगर ये हाइट 87 है, ये डिग्री 60 डिग्री है, फिर वही बात कि अगर 60 डिग्री में बेस छोटा होगा, कितना छोटा होगा, √3 टाइम्स छोटा होगा, तो ये 87 अपॉन √3 हो गया। 87 अपॉन √3 ये डिस्टेंस हो गई हम लोगों की यहां से यहां तक। आप लोग समझा रहे हैं, करने का मेथड आप लोगों का मालूम ही है। इसमें आप लोग 10 लगा दीजिएगा, कुछ फिगर लिख दीजिएगा एग्जाम में, ABC BC अपॉन AB इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। ये 10 60 डिग्री बराबर होता है √3, ये दिया है 87, AB आपको निकालना है, इसको हम लोग बोल देते हैं x, x इधर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 87 अपॉन √3, जो हम लोग डायरेक्टली भी हम लोगों ने लिख दिया, वही छोटा बड़ा जो आप लोगों को कल हमने बताया था उससे। एग्जाम में कर दीजिएगा, क्योंकि इंडिया में आप लोग के यहाँ जो टीचर्स हैं वो मैथ्स और थोड़ी स्टेप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि तमाम जगह पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं होता है। एक इंस्टीट्यूट है ISI कलकत्ता का, जो मैथ्स का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान का, वहाँ पे अप्रोच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इंटर के बाद एग्ज़ाम होता है और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, वहाँ के लोगों के बहुत अच्छे प्लेसमेंट हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट तो खैर जर्मनी या US चले जाते हैं, कुछ यूरोप भी जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम। सो वहाँ पर मतलब हम लोग बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा था, ये छोटा था, तो 87 अपॉन √3 हो गया, और जो ये वाली चीज़ थी 87 थी, तो 30 डिग्री पर की बार बेस बड़ा होगा, तो ये 87 √3 हो जाएगा। जैसे उसको किया था वैसे ही हम इसको भी कर लेंगे, जैसे उसको किया था वैसे ही हम इसको भी कर लेंगे। अब और डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 87 अपॉन √3 में से 87 अपॉन √3 हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये √3 हम लोग का LCM आ जाएगा। 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन √3, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 87 में से 87 जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, बहुत मतलब चाहे जो भी कोशिश करें, इसको तो आप अवॉइड कर ही सकते हैं बहुत आराम से। तो ये 2 इंटू 87 करिए। आप ध्यान दीजिए, अभी तक हमने एक भी कैलकुलेशन नहीं किया। क्लियर ना, कैलकुलेशन किया इसका हमारा सवाल गलत भी नहीं होती, क्योंकि सारी चांसेस बहुत कम। √3 नीचे है, नीचे √3 नहीं आता, तो इसको हम लोग रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 87 टू जा 87 टू जा हम कैसे करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत नहीं चाहिए। 80 + 7 हो गया, 80 टू जा 160 और 7 टू जा 14, तो 160 में 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कितना बताया, 174। 174 ये √3 है, और 3 नहीं, गलती हमसे होगी, ये पहले हमको इसको डिवाइड करना था, पहले हमको इसको डिवाइड करना था, तो
3 से 87 जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर किसी भी नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 87 का सम है 8 + 7, 8 + 7 = 15, और 15 जो है खुद 3 से डिविजिबल है, तो 87 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बाकी हम लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, ठीक। तो हम लोग खेलते हैं, 20 तरह के काम करते हैं, पढ़ाई छोड़ के सारे काम करते हैं, तो 87 से हम लोग को 3 से डिवाइड करना है तो इजी हम लोग को मालूम है कि 33 या 90 होगा, एक कम होगा तो 29 आ जाएगा। डिविजिबल है तो 3 जोड़ के 90 बना लेते हैं, तो उससे हम लोगों का 30 टाइम्स जाएगा, एक कम कर देते हैं। या कैसे भी कर सकते हैं डिवीजन, इतना कोई बहुत मुश्किल सा नहीं। तो ये 29 मीटर मीटर ही होगा। 29√3, ये कह रहे सर 2 ही होगा। ये हमने 87 से किया, तो ये 2 हम लोग का छोड़ के तो 2 ये आ गया, तो 29 2 जा हम लोग का 58 होगा। फिर हमने किया है 29 × 2 करने के लिए हमने 30 - 1 × 2 किया, इसलिए खट से आगे 50 है। 29 को हमने लिखा है 30 - 1 × 2, और ये 60 - 2 = 58। इसमें करने से होता क्या है कि दिमाग में बोझ नहीं पड़ता, दिमाग फ्रेश रहता है। तो फ्रेश रहता है तो आप एग्जाम में आप सबकी तरफ देख नहीं सकते, उसके अपने फायदे अलग से होते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्लास में। क्लियर? तो ये 58√3 मीटर। एक बात और, अगर टाइम कम है या कैलकुलेशन में दिक्कत है तो इसको सॉल्व मत करें, यहीं पे छोड़ दीजिए, नंबर नहीं कटता। होम एग्जाम में टीचर्स जो है आपसे चाहते हैं अपना कैलकुलेशन ठीक रहे, इसके लिए वो लोग कहते हैं मल्टीप्लाई कर से √3 आ जाए, यहीं पे छोड़ दीजिए, जब तक कहा ना जाए कि पॉइंट में बताइए। अगला सवाल, as ordered from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degrees and 45 degrees. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए, ये आपका लाइट हाउस है। लाइट हाउस जानते हैं ना, कभी गए होंगे आप लोग शिप से, तो मिला ही होगा। अब तो आप सब लोग बाई प्लेन नहीं जाते, लेकिन कभी भी मौका मिले कम से कम छोटी मोटी दूरी तो आप लोग कर ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो 2 ही तक तो शिप से जाया ही जा सकता है। सिंगापुर चले जाइए, पास में आई। तो ये 2 शिप है, शिप पर जानी बन फिर ना जैसा बना देते हैं। तो 2 शिप है और 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। ये से नीचे सब सी है, दिखाई पड़ नीचे सी नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल। ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, छोटा वाला 30 डिग्री है, ये भी छोटा है, ये 30 होगा, और ये हम लोगों का ये वाला एंगल हम लोगों का 45 होगा। क्लियर? हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। लगभग सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, कोई नई बात तो अभी तक मिल नहीं है। अब तो आप लोग देखते ही करने की स्थिति में आप लोग होंगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है। ये 75 ये बड़ा है, तो ये 75√3 हो।
ठीक, 30 डिग्री में बेस बड़ा होता है ना, और √3 टाइम्स होता है, तो ये 75, तो 75 √3 हो गया। ये 45 डिग्री है, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये वाली दूरी हम लोगों की 75। इन दोनों के बीच में ये वाली दूरी हमको निकालनी है। 75 √3 जो था, ये पूरी दूरी है यहां से यहां तक, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये वाली दूरी आपकी 75 √3 है, ये वाली दूरी 75 है। 75 √3 में से हम लोग 75 हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 75 √3 में से अगर हम लोग 75 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसको रब कर दे या चलिए रहने देते, ये तो हटा देते, पूरा टावर ही खत्म हो गया, लाइट हाउस पे अटैक हो गया। लाइट हाउस पे अटैक हो गया, ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने गजा पे अटैक कर दिया लाइट हाउस पे, तो उनके पास तो एक्सेस ही नहीं है। क्या 75 माइनस √3 में से 75 उनको को अगर सबट्रैक्ट करना है, 75 कॉमनली है, √3 माइनस वन लिख के आंसर लिख के यहीं पे छोड़ दीजिए। दिस इज नॉट रॉन्ग, क्लियर। जबरदस्ती करना चाहे √3 की वैल्यू रखिए, 75 इंटू 1.732 में से 1 सबट्रैक्ट करिए, 0.732 करिए, 75 को 100/4 करिए। देखिए ये लास्ट में 32 है, तो ये 4 से चला जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर लास्ट में 32 है और जो 4 से डिविजिबल है, तो ये 0.732 भी 4 से डिविजिबल होगा। हम इससे मल्टीप्लाई करने से बेहतर जो हमारा अपना जो तरीका है काम करने का, हम 75 को हम 100 इंटू 3/4 कर लेते, ठीक, इंटू 0.732। अब इससे हम डिवाइड कर देते हैं, हाँ, तो 0.732 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कई तरीके हैं। 100 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, तो 700 को डिवाइड करेंगे तो 175 आएगा, उसमें 8 और जोड़ दीजिए, नहीं तो 175 में आप 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 183, ठीक है ना। 183 को 3 से 3 3 जा 9, 18 3 जा 54, 2 जीरो बाद में बढ़ा देंगे, 2 जीरो नहीं, 1 2 3 54.98। यूनिट मत छोड़िएगा, नंबर यूनिट छोड़ने के नंबर कट जाते देखिए। और इतना करने का मतलब है कि जब एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, 2.25 घंटे में पेपर पूरा हो जाना चाहिए, 3 घंटे का पेपर। जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा थोड़ा सा स्पेस बाद में छोड़ देखिए, तो वहां पे पूरा रिवीजन करने के बाद ये सब आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्लियर। अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो 80 आउट ऑफ 80, और आपका कल 76 से चल जा रहा है तो उसी समय करिए, एक आध सवाल छूट जाएगा और क्या। ऐसा करिएगा मत, कोशिश करिएगा कि सवाल ना छूटे। अभी हम लोग एक्सेल भी कुछ प्रैक्टिस भी आप लोग से करवाएंगे हम। फ्रॉम द टॉप ऑफ, पता नहीं क्या क्या हो गया, चले जो भी हुआ ये तो हो चुका सर। Observed from the lighthouse. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree, determine the height of the tower. From the top of a 7-meter high building, देखिए क्वेश्चन हम से जो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने पहले ऐसा करा हुआ कुछ नहीं है, अभी हम अचानक सा के खड़े हो गए हैं। और जो हम कर रहे हैं, हम क्वेश्चन 2 बार पढ़ते हैं कम से कम, तो क्वेश्चन 1 बार पढ़ के मत करिएगा,
2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, कोई इसमें कोई टाइम मत बचाइए। टाइम वहां पे बचा लेंगे ना √3 की वैल्यू ऐसी छोड़ के, ठीक। अरे 5 नहीं मिलेगा, 4.5 मिलेगा, बाद में ऐड हो जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल tower is 60 degree and the angle of depression of the foot is 45 degree. दोनों बातें हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। फिर से सवाल पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग हमने ये बनाया, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग मतलब कोई 3 मंजिल की बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और ये बड़ा सा टावर है भाई, ये आपका ये जो जैसे दूरदर्शन वाला टावर नहीं होता खूब बड़ा सा, या सामने एक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है, सामने ये 7 मीटर की बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देखो चलिए छोटा बन नहीं रहा, तब अभी भी एग्जैक्टली नहीं बना है, दैट इज थोड़ा और पास लेके आना चाहिए था, तब ज़्यादा अच्छा बनता। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री और ये हाइट 7 मीटर है और ये वाली हाइट आपको कहते नहीं हुई है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है ऑफ इट्स फुट 45 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 है तो इसका मतलब कि दोनों आंख बराबर हो। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। एग्जाम में करने के लिए 10 लगा दीजिएगा। 10 45 इज इक्वल टू, फिर वही सब लिखना पूरा पड़ेगा आपके लिए। ए बी सी डी सी डी ए 10 45 is equal to 10 45 is equal to, from that angle this ABC BE upon AC is equal to 7 meter upon AC, 10 45 degree is equal to 1 is equal to 7 upon AC, तो AC is equal to 7 मीटर। ये एक्सरसाइज फ्यूटाइल एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो AC बराबर 7 मीटर हम लोग का आ गया। तो ये थी हम लोग के आगे 7 मीटर है, नहीं ये 7 मीटर है, ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री हम लोग का यहाँ पे एंगल ठीक नहीं बना है आप लोगों का। अच्छे से वही tan का यूज़ करके tan 60 बराबर ऐसे ही पूरे में लिख करके आप लोग कर लीजिएगा। तो ये वाली चीज़ जो है tan 60 में ये चीज़ छोटी होती है, ये चीज़ बड़ी होती है, बेस छोटा होता है, परपेंडिकुलर बड़ा होता है। तो अगर ये 70 अगर ये 7 है तो ये चीज़ 7√3 हो जाएगी। ये चीज़ 7 हो गई, ये चीज़ 7√3 हो गई। तो कुल हाइट कितनी होगी? 7 + 7√3, 7 कॉमन ले लिया, 1 + √3, बस आंसर क्लियर। बाकी बताए चुके हैं √3 की वैल्यू 1.732, कोई जरूरत होगी तो वैल्यू रख करके आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, पूरी बात समझ में आप लोग आ गई है। आगे बढ़े अगले सवाल में। अगला सवाल है a TV tower stands vertically on the bank of a canal
on the point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation on the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation on the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. A TV tower stands vertically on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation on the top of the tower is 60 degree from it. देखिए बेटा, इसमें जो हमने सवाल जो 2 बार पढ़ा उसमें जो झंझट था एक थोड़ा सा टेक्निकल केस फंसा था। 2 चीजें बगल में फिगर दिया ही हुआ है आपकी बुक में। ये चीज 20 मीटर दी हुई है। इन्होंने 2 बातें पूछी हुई हैं। एक तो टावर की हाइट पूछा है और दूसरा क्या है, बैंक ऑफ ए कैनाल, कैनाल की विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल के लिए अभी देखने लिए कहाँ से विड्थ ऑफ द कैनाल के लिए, ठीक उसके बैंक पे एक आदमी खड़ा हुआ और उसके 20 मीटर दूर पे दूसरा आदमी खड़ा हुआ। एक आदमी ये कहाँ पे खड़ा हुआ है और ये सब पानी है, ये सब कैनाल है। क्लियर? तो हम लोगों को इस कैनाल के हम लोगों को निकालना है। ये हम लोगों का है कितना, ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 20 मीटर दिया हुआ है। इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक, अगर ये x है तो ये वाली दूरी 60 डिग्री में बेस छोटा होता है, ये बड़ा होता है परपेंडिकुलर, तो x√3 हो गया। क्लियर? बाकी आप लोग कॉपी में टैग लगा के कर दीजिएगा, ऐसे भी कर देंगे तो कोई क्यों ही नंबर काटेगा। x और x√3 है। तो 30 डिग्री में क्या होगा, 30 डिग्री में ये वाली चीज बड़ी है, ये वाली चीज छोटी है, एक अननोन है। तो एक बार x हम लोग का निकल आएगा तो यही चीज x हम लोग की विड्थ हो जाएगी और हाइट ऑफ द टावर x√3 हो जाएगी। तो हम लोग को x निकालना है। ठीक, तो हम लोग को देखना है कि ये x√3 परपेंडिकुलर अपॉन 20 प्लस x इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 में दिस अपॉन दिस होना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस बड़ा है तो 1/√3 हो गया। तो ये बन गया हम लोगों का। क्लियर? तो √3 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 से हम लोग जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। तो x बराबर, x इधर आ गया तो 3x में से x गया 2x, 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। क्लियर? तो अगर x बराबर 10 मीटर है तो ये वाली चीज 10√3। सेंटीमीटर तो होगा नहीं और ना किलोमीटर होगा, कैनाल ही तो है। 20 किलोमीटर मतलब बहुत ज्यादा हो गया। आप हजरतगंज से आप पहुंच जाएंगे लुलु मॉल तक 20 किलोमीटर। लास्ट वाले वापसी 16। अब यहाँ पे एक आवाज आ रही है कि कोई लास्ट में सवाल बाकी, कहाँ बाकी है? सबसे पहले यही तो किया था भाई, सबसे पहले 15 थी तो किया है, 16 है ही नहीं इसमें। जो आप लोगों ने दिया है वही तो कर रहे हैं बेटा। इसमें जो हमको मिला है इसमें टोटल एनसीईआरटी में ये 15 सवाल हैं, इसमें से हमने अभी कुछ सवाल लगा दिए हैं और अब हम लोग आ रहे हैं कौन सा 11th हो गया। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन either side of the road which is 80 meter wide,
from a point between them on the road. If the angle of elevation on the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively, find the height of the poles and the distance of the point from the poles. देखिए, ये आपकी रोड है 80 मीटर वाइड, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ये देखिए इक्वल हाइट्स के दो पोल है, और एक से 60 डिग्री बन रहा है, एक से 30 डिग्री बन रहा है। तो 30 डिग्री में बेस बड़ा होना है, 60 डिग्री में बेस छोटा होना है। तो हम लोग यहाँ पे जो एंगल लेंगे तो जो ये वाला बनेगा वो हम लोग का बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बेस हो गया छोटा √3 टाइम्स, और ये हम लोगों का हो गया बड़ा हो गया। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। और ये 80 मीटर की रोड है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब हम लोग कैसे करें, हम लोग किसको क्या माने? इसको हम लोग मान लेते हैं x, तो ये भी x हो गया, ये छोटा है तो ये हो गया x/√3 हो गया, ये बड़ा है तो ये x√3 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक, इन दोनों को जोड़ दिया। ये आप लोग स्टेप वाइज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, 10 में लगा करके x√3, इसको ये कितना, ये आपको 80 दिया होगा। क्लियर? √3 x√3 में x/√3 जोड़ेंगे, √3 LCM आ जाएगा, तो x√3 x√3 into √3 plus x upon √3 is equal to 80। ये वाला √3 इधर पहुंच जाएगा तो ये 80 √3 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 3x में एक x जोड़ देंगे तो हम लोग का 4x हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ने पर 4 ही तो आएगा ना, 4x बराबर 80 √3, 4 से कर 20, ठीक, तो x बराबर 20, x is equal to 20 √3 point। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैचू, बेटा देखिए हम लोग अब कुल 15 तुम लोग यहाँ तो तुम लोग पहुँचे गए, 5 सवाल तो भी गए, बाकी इजी सवाल है आगे, बहुत ईजी है। The angle of elevation the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation or the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. The tower is 50 meter height. Find the height of the building. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. बना के देखते हैं क्या चक्कर, बाद में बन जाएगा, पहले सड़क बना लें। Angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. ये हम लोगों ने मान लिया कि बिल्डिंग पड़ी है। Angle of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the, ये बिल्डिंग है, ये टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, नहीं उल्टा लीजिए, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. ये बिल्डिंग है,
angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building foot of the building is 60 degree. देखिए इसीलिए देर लग रही थी, दोनों में एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा। ये बिल्डिंग ये टावर। देखिए सवाल पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा। ये सवाल पढ़ने में कोई टाइम का कोई वो नहीं होता है, करने में लोग जल्दी कर सकते हैं, लेकिन सवाल बहुत ध्यान से, सवाल आपने सही सही पढ़ लिया समझिए 80% प्रॉब्लम खत्म। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो फिगर बना ले जाते हैं, ठीक है। और एक दो बार पढ़ने पे तभी समझ में आते, कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में हो जाए। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर हाई, हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हम लोग को निकालनी, ये 50 मीटर है, ये 60 डिग्री है, तो ये चीज हम लोग की छोटी हो गई, ये चीज बड़ी हो गई, इसका मतलब ये हम लोग का हो जाएगा 50/√3। फिगर उतना अच्छा नहीं बने, 60 डिग्री तो ऐसे ही बनेगा ना, बेस छोटा होगा तो ये 50√3 हो जाएगा। अगर ये 50√3 होगा तो ये बड़ा है, ये फिर √3 टाइम्स कम होगा, ये फिर 1/√3 टाइम्स कम हो जाएगा, 50/3। क्लियर? लिख लेंगे आप लोग, किसी को भी इसमें लिखने में दिक्कत तो नहीं आएगी बेटा। बस ABC XYZ ABC करके tan लिख देना, tan से tan 30 डिग्री बराबर इतना, कितना tan 30 डिग्री बराबर, जब भी देखना है दिस अपॉन दिस कह दिया, 1/√3 कर दिया। tan 60 डिग्री का इस्तेमाल करना है, परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस है, परपेंडिकुलर बड़ा होता है, इसको 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इजी सवाल था, लेकिन देखिए करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन सवाल पढ़ने में टाइम दे देना ज़्यादा बेहतर होता है, लिखने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। और अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। statue 1.6 meter tall is set on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये pedestal है, ये इसके ऊपर कोई वो रखी हुई है, ये कहते हैं कहीं से हम लोग देख रहे हैं, ये 1.6 मीटर ये हम लोग को दिया हुआ है, ये जो स्टैचू है, और stands on the top of the pedestal. Angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. ये हम लोग को देखिए 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये वाली दूरी हम लोग के 1.6 मीटर, जो हाइट ऑफ द स्टैचू है वो 1.6 मीटर है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, ये हम लोगों का 45 डिग्री है। ठीक, तो ये अगर 45 डिग्री है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। 45 डिग्री में बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर होते हैं, tan 45 = 1 होता है। लेकिन सिर्फ tan ही tan लग रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 45 हो गया। अगर ये x है तो ये भी x हो गया। अगर ये x है तो ये वाली होनी चाहिए x√3 होनी चाहिए tan 60 के हिसाब से। tan 60 = √3 होता है ना, तो tan 60 = अगर हम लोग का √3 होता है, tan 60 = √3 होता है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस हम लोगों का x है, अभी हम लोगों ने निकाला है x है, परपेंडिकुलर नहीं मालूम है हम लोगों को, तो p बराबर x√3 हो जाएगा। x0 क्लियर? तो x√3 बराबर
x प्लस 1.6, x इधर ले आइए, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस। नीचे अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो नंबर कटेंगे, नीचे रैशनल होना चाहिए, और रैशनल बनाने के लिए अगर रूट में है तो बीच के साइन हम लोग बदल देते हैं ताकि a प्लस बी और a माइनस बी का बन जाए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए, तो रूट वाली प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमने √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हम लोग का कितना हो गया, ये हम लोग का हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये दोनों से किया तो ये 3 माइनस 1 इजकल टू 2, 3 माइनस 1 2 से यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं, तो 0.8, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3, वैल्यू दिखना चाहे तो 0.8 इंटू 2.732, बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर दे, ये भी कर दे। 8 2 जा 16, कैरी ओवर 1, 8 3 जा 24, 5 2 56 और 2 58, कैरी ओवर और 5 8 2 जा 16 और 5 16 5 21, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हाइट हो गई पेडेस्टल 2 मीटर 6 फीट, उसके ऊपर स्ट्रक्चर है, इसी राम संग्रहालय में उस टाइप, तो मंदिर बन जाएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, अब तो इजी है हमारे से। From a point on the ground, the angle of elevation on the bottom is the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building of 45 degrees, 60 degrees respectively. Find the height of the tower. देखिए अब की बार ये करारों ने ये बना दिया है, कुछ इसके ऊपर ये बना दिया है, the point on the ground, the angle of elevation, the bottom and top of a transmission tower. ये ट्रांसमिशन टावर है, ये एक बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर, इसलिए आजकल कौन सा आप लोग यूज करते हैं, जियो एयरटेल, कौन सा जो भी यूज करते हैं आप देखिए, जगह जगह ट्रांसमिशन टावर होते हैं, किसी बिल्डिंग पे टॉप करें तो उसके 2 एंगल रहते हैं। अरे भाई आप लोग अभी नेट पे वीडियो देख रहे हैं ना कुछ लोग, वैसे तो पढ़ाई छोड़ के सारे काम होते हैं। चलिए अब तो एग्जाम बहुत पास आ गया, तो ये ट्रांसमिशन टावर जियो का या किसी का मान लीजिए जो भी आप यूज करते हैं, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, कौन सा सवाल था, फाइंड ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स टू द टॉप, ये दूरी आपको दी हुई है 20 मीटर, 20 मीटर ये दी हुई है। अब तो धीरे धीरे आप लोग को आइडिया लग गई होगी, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर हो गया। 60 डिग्री में ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये 20√3। समझ में आ रहा है? कर लेंगे कि लिखे स्टेप वाइज, कर लेंगे स्टेप वाइज, तो लिख ही लेंगे। यही बात जो लोग कह रहे हैं इसी को लिख दीजिएगा। छोटे बड़े के लिए ये आप कह सकते हैं कि ऐसा √3 टाइम्स होता है। बाकी सवाल छोड़ दिए जाए क्या? अच्छा ये आप लोग अपने आप करेंगे, इजी वाले 5 कर लीजिए।